अरे मेरी बेटी से बेटर बहू कहाँ मिल पाएगी आपको? पूरा शहर छान मारोगे तब भी लौट के यहीं आओगे। इस साल क्लास में फर्स्ट आई है। पढ़ाई से रसोई थोड़ा चलती है। खाना कैसा बनाती हो? खीर तो चखिए आप लोग, सोनी ने बड़े मन से बनाई है। लीजिए। आप भी लीजिए। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम हमारे साथ? हम 6 साल से साथ है जानू। राहुल, राहुल बेटे। आज तुम अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताओ। राहुल। हाँ जी पापा। अरे अपनी होने वाली वाइफ का मुंह तो मीठा करा। रुको। क्या मजाक है ये सब? और कौन सा रिश्ता? अरे तुमने इन सबको बताया नहीं कि हम दोनों साथ हैं? बंद करो ये सब। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? बदतमीजी नहीं, सच है। सोनी मेरी गर्लफ्रेंड है। और पिछले 3 साल से हम दोनों एक साथ हैं। इनफैक्ट ये किसी आदमी से शादी नहीं करेगी। पूरे शहर में सबसे अच्छी बहू, और इससे गिरा हुआ रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता। जुबान संभाल कर बात कीजिए। माना कि ये सब आपके सामने नहीं होना चाहिए था। प्यार करना कोई पाप नहीं है। जैसा उसके मन में आएगा वो वैसा करेगी। हमें नहीं करना आपसे कोई रिश्ता। आप निकलिए यहाँ से। अरे हमें भी नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। चलो जी। किया मैंने सोनी के घर तमाशा, तुड़वाया उसका रिश्ता। आपको क्या प्रॉब्लम है? और हाँ, एक और बात, अगर आप लोगों ने मेरी चॉइसेस पर मुझे जज करने की कोशिश की ना, तो याद रखना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। एंड आई एम नॉट लाइक सोनी। और अगर मैं जाऊंगी ना तो ऐसे नहीं जाऊंगी, लड़के जाऊंगी और आप लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा के जाऊंगी। पापा नहीं। पापा अगर कल के कल तेरी शादी ना करवाई ना तो मेरा नाम भी रमेश नहीं। पापा नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। आई लव माय पापा। पापा मत करिए साहब। बाहर जाओ ममता। क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए इसे। इसने हमारी नाक काटी है। मैं इसे समझाऊंगी। समझाएगी तू? समझा है। तेरे गाल इतने लाल क्यों हैं? बहुत मारा क्या? तू तो मेरी माँ को जानती है ना, उन्होंने आज फिर से हैंडल कर लिया। इट वॉज फाइन। आंटी अमेजिंग है। आई नो एंड आई एम सो सॉरी। वो रिश्ते वाली बात मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन तू तो मेरे पापा को जान। रोज देखो सॉरी बोलती रहती है। आई अंडरस्टैंड। कौन है और क्या बदतमीजी है? यहाँ से चल माही। हिम्मत है तो बाहर आ।
माँ, आपने हम पर हमला किया? बेवकूफ हो क्या? भला मैं क्यों हमला करूंगी? मैं तो तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रही हूँ। आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं अपनी बच्ची के साथ खड़ी हो सकती हूँ, पर ये समाज खड़ा होगा क्या? कल को ये चाकू किसी और के हाथ में होगा और निशाना तुम दोनों। बचपन से सिखाया जाता है कि प्यार से रहो, प्यार से जियो। फिर ऐसा क्यों कि एक प्यार सही और दूसरा प्यार गलत? प्यार तो प्यार होता है ना, फिर चाहे एक औरत और एक आदमी के बीच हो या हम दोनों के बीच। मीठे शब्दों से कड़वा सच नहीं बदला जा सकता बच्चों। अगर इस समाज में जीना है ना, तो दो ही रास्ते। माँ, आप हमें अलग होने के लिए मत बोलिएगा, मैं ये बात नहीं मानूंगी आपकी। तो फिर एक ही रास्ता है, जेंडर चेंज। एक औरत से आदमी बनना। माही, तुम बड़ी हो, तुम समझ सकती हो बेहतर। अगर तुमने जेंडर चेंज करवा लिया ना, तो फिर तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। तुम दोनों साथ होंगे। जेंडर चेंज? मैं नहीं आंटी, मैं ये नहीं कर सकती। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों लड़कियां हैं, और कुछ भी तो तरीका होगा ना, है ना? तो घर कब गई सोनी? सोनी मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या है ये? करती ना बदनामी मोहल्ले में। और पिछले 3 साल से हम दोनों एक साथ हैं। ओ रमेश भाई, कब तक घर में छुपे रहोगे? बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, जल्दी। हाय हाय, देखो इसकी शक्ल। सोनी क्या हुआ? सोनी, अरे प्यार ही करना था तुझे तो किसी लड़के के साथ करती। पूरे मोहल्ले की बेइज्जती करवा दी तूने। सोनी सब ठीक तो है ना? सोनी, हेलो? पिछले 3 साल से हम दोनों एक साथ हैं। इनफैक्ट ये किसी आदमी से शादी नहीं करेगी। अरे इसको तो गंगा भी शुद्ध नहीं कर सकती। छोड़िए मेरी बच्ची को, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने क्या गलती कर दी है? प्यार करना कब से पाप हो गया? किन्होंने नजर आप लोगों की है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए इसे। अरे एक नंबर की बेशरम लड़की। अरे अगर एक हाथ और लगाया ना, तो एक एक को जेल भेज दूंगी मैं। तू कौन सी दूध की दुली है बेशरम? सोनी, अरे आप कुछ करते क्यों नहीं? नहीं, फोन दीजिए। कैलाश, कैलाश तू जल्दी आ यहाँ। मारो मारो इसे, मारो मारो इसे, मारो मारो इसे। छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो? उठो बेटा। अच्छा हुआ सर आप आ गए। अरेस्ट कीजिए दोनों बेशरम लड़कियों को। अरेस्ट? क्या किया है इन्होंने? ये एक दूसरे से प्यार करती है। किसने कहा है कि एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार नहीं कर सकती? एक लड़की किसी लड़की से प्यार करे या लड़के से, इससे तुम लोगों को क्या मतलब? चलो भागो यहाँ से, तुम जाओ अपना काम करो, भागो यहाँ से। आई एम सॉरी बेटा, मुझे आने में थोड़ा समय लग गया, इसलिए तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? थैंक यू मामा, अगर आज आप नहीं होते। कोई बात नहीं बेटा, आओ अंदर चलते हैं। आंटी आप बैठ जाइए, मैं करती हूँ। बच्चों तुम लोग कुछ दिन घर से बाहर मत निकलना,
एक बार मामला शांत हो जाए उसके बाद सेफ रहेगा। ये दिन देखना ही बाकी रह गया था। इससे अच्छा तो मैं चूहे मारने की दवा खा के ही मर जाता। पर ये सब हुआ कैसे? वो वीडियो किसने लीक की? क्या पता कितने दुश्मन हैं इस दुनिया में, कोई भी हो सकता है। अब माही बेटा, सब ठीक है ना? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं करूंगी। क्या क्या करोगी? जेंडर चेंज। मैं जेंडर चेंज सर्जरी करवाऊंगी। क्या बोल रही है? पागल हो गई है? सही सोचा बेटा तूने, मुझे भी लगता है यही सही रास्ता है। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद तो मेरा मन बहुत बेचैन है। सोनी, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तू हमारे फ्यूचर के बारे में सोच। विल बी सेफ, हम साथ होंगे। माही, ये सब ठीक है, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। सब सही होगा, कोई डरने की बात नहीं है। घर पर कोई नहीं है, हम आराम से बात कर सकते हैं। बेटा, मैंने काफी डॉक्टर्स से बात की। थैंक यू सो मच आंटी, बट मैंने ऑलरेडी किसी को ढूंढ लिया है। अर्पित, ये अर्पित है। पिछले साल इसने मुंबई में जेंडर चेंज सर्जरी करवाई थी। बेटा, मुंबई तो बहुत दूर है। बट मुंबई के डॉक्टर सबसे सेफ मेथड यूज करेंगे। हाँ जी आंटी, मैं बचपन से अर्पिता नाम से जीता रहा। अगर मुंबई में इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते तो शायद आज मैं अर्पित नहीं होता। हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, इसलिए हमें मुंबई जाना ज़रूरी है। आप ट्रस्ट कीजिए, माही सेफ हैंड्स में है और हम कल मुंबई के लिए भी निकल जाएंगे। कल 10 बजे रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। मैंने आगे के अरेंजमेंट कर लिए, तुम रिलैक्स करो। ओके बाय। जेंडर चेंज? मैं? आंटी, मैं ये सब नहीं करवा सकती। उस दिन तूने हद पार कर दी माही। अब मैं तुझे जेंडर चेंज के लिए मनवा कर ही रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। क्या क्या नहीं किया मैंने माही को जेंडर चेंज ऑपरेशन के लिए मनाने के लिए। एक एक दिन गिना मैंने उसकी हाँ सुनने के लिए, और फिर तूने आकर मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। शायद भगवान ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं एक और पापी को कम कर दूं। अब माही से पहले तेरा नंबर है, समझा? माही बेटा, सब ठीक है ना? हाँ आंटी, बट मैंने सोचा नहीं था कि अर्पित मुझे लास्ट मोमेंट पे धोखा दे देगा। वो ऑलरेडी मुंबई के लिए निकल गया। कुछ घबराने की बात नहीं है माही, एवरीथिंग विल बी स्मूथ। बस ये वेवर फॉर्म पर साइन करके मुझे दे दो, ये सब फॉर्मेलिटीज है। कल सुबह 6 बजे एडमिट हो जाना। बस कुछ रूटीन टेस्ट है, ऑपरेशन बाद में होगा। चलो माही। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। क्यों? ओटी के लिए
ऑपरेशन थिएटर इतना जल्दी? इससे पहले तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं ना? सब ठीक है, इसलिए ऑपरेशन प्रीपोन हो गया है। बैठो बैठो। क्या? पर अभी तक सोनी नहीं आई है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन के बाद मिल लेना। हाँ, सब ठीक होगा। अर्पित, ये सब क्या है? तुझे क्या हुआ? टाइम नहीं है सोनी। माही माही कहाँ है? उसकी लाइफ खतरे में हो सकती है। माही? हाँ। क्यों? क्या हुआ माही को? तुम्हारी माँ, उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश करी और वो माही को भी मार देना चाहती है ऑपरेशन के बाद। क्या? हाँ। चलो, क्या सोच रही हो तुम? अर्पित, चलो। We'll administer you anesthesia first. Just take a deep breath and close your eyes. नहीं, स्टॉप। मुझे नहीं करना ये सब। रुक जाइए। आज तो इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। आज मैं तेरा खून करूंगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। What? आंटी, आप तो हमारे साथ थी ना? और ये सब क्या है? अपने मुंह से ना मुझे आंटी मत बोल। तूने मेरी बेटी को बहकाकर उसकी जिंदगी खराब की। आज तो मैं तेरा खून करके रहूंगी। वारे वार्ड बॉय, तेरी एक्टिंग तो असली डॉक्टर को भी उल्लू बना दे। मैडम, 15 साल से हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ मैं। 2-3 शब्द तो मैं भी बोल लेता हूँ। ठीक है। कल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसे एनेस्थेसिया मिले, किल हर। हाँ, ऐसा ही करूंगा मैं। लेकिन एक बात है, इतना लंबा चौड़ा तरीका क्यों? इस वेवर फॉर्म के लिए। कल जब वो ऑपरेशन टेबल पर मरेगी ना, तो उसका बाप तो क्या, पुलिस भी जाकर कुछ नहीं कर सकती। भाई आजकल के बच्चे बड़े समझदार हो गए हैं। वो माही है ना, अपनी सोनी की दोस्त, उसने अपने पेरेंट्स के खिलाफ ही एफआईआर लिखवा दी। अब कुछ भी अनहोनी हो जाए, उसके आसपास के सभी लोगों पर शक होगा। अगर माही इससे पहले मर जाती तो सोनी फंस सकती थी, पर अब इस परफेक्ट क्राइम को कोई नहीं पकड़ पाएगा। माही नहीं, माही आंखें खोलो। ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? माही, I love you। माही आंखें खोलो। माही। दीदी, तुम नहीं जानती तुमने कितना बड़ा पाप किया है। पाप मैंने नहीं, कैलाश। पापी तो ये थी। मैंने तो इस पर एहसान किया है, इस पाप को मार कर। जिसे तुम पापी कह रही हो, वो तुम्हारी बेटी का प्यार है। ऐसी बेटी मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ममता, तुमने अपनी ममता के भेष में अपनी बेटी की मोहब्बत का कत्ल कर दिया। ऐसी कौन सी माँ का प्यार होता है? हमारे समाज में हर इंसान को प्यार करने की इजाजत है, चाहे वो लड़के से करे या लड़की से। ये नया कानून है। कानून बदल गया, बस अब इस समाज को समझने और बदलने की जरूरत है।